बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है पावर एंड पुअर, जिसके मेज़बान हमेशा राजा जुल्फ़कार अली साहब होते थे। आज उन्होंने मेज़बानी का शरफ़ मुझे दिया है। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब राजा जुल्फ़कार अली साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा ज़फ़र इकबाल साहब, और उनके साथ मशहूर मरूफ शख्सियत जनाब एजाज़ अहमद जंजुआ साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं हुकूमत की जो हालात हाज़रा है, जो कोई सूरत हाल चल रही है उस पर। तो सबसे पहले मैं राय साहब से स्टार्ट लूँगा। राय साहब, जो पेट्रोल की कीमतें हैं उन पे 150 रुपये तकरीबन जो है वो पर लीटर हो चुका है, जो कि एक इंतहाई अब तक का जो है वो रेट है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर मैं अकेले ने क्या कहना है। 22 करोड़ आवाम कह रही है, बल्कि कोस रही है, रो रही है, और इस मुसीबत को, इस अजाब को झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है। और अक्सर बल्कि अक्सरियत वो तबका है जिसकी बर्दाश्त से भी ये बाहर हो चुका है। आप देखिए, 84-85 डॉलर फी बैरल था। आलमी मार्केट में पिछले दिनों कुछ कमी भी आई, बल्कि 72-73 पे चला गया था। लेकिन पाकिस्तान में 150 के लगभग है, और 4 रुपये हर 15 दिन या हर माह के बाद उन्होंने यानी 30 रुपये इस तरह भी बढ़ाने हैं। तो आप देखें, इनकम है नहीं पाकिस्तान में। पेट्रोल बढ़, वैसे तो हर चीज बढ़ रही है, और पेट्रोल की वजह से पेट्रोल का हर एक चीज पर असर पड़ता है, और वो तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा होता है। बेरोजगारी जो है उस पर आप क्या कहेंगे? बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 145 डॉलर फी बैरल था, और 106 रुपए का लीटर तेल देते रहे। और नून लीग के दौर में भी इससे काफी सस्ता था। लेकिन इनके दौर में पेट्रोल जो आ रहा है, क्योंकि ये कहते हैं ना बैरल कौमी महंगाई, वो अपनी जगह, लेकिन बैरल या तेल के फी बैरल की बात करें तो वो तो उससे काफी नीचे है। मतलब उसको 50% ऊपर लेकर जा रहे हैं जो पाकिस्तान। अगर महंगा भी है तो हुकूमत जो है वो कोई बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही है कि आवाम को कोई रिलीफ जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद जो है आपको मैं माजरत यहाँ पे एक और बात बता दूं। असल चक्कर और है, असल घुन चक्कर और है, असल जंजाल पूरा हो रहा है। असल बात पता है क्या है? असल बात है आईएमएफ की ये डिमांडें हैं। पाकिस्तान तो हमने तकरीबन गिरवी रख दिया उनके सामने। वो कह रहे हैं उनकी, क्योंकि वो अगले महीने 12 दिसंबर तक पहले मिनी बजट जो है उसको लाने का चक्कर है। फिर उनको जो चीजें लेकर देनी है, ये सब उस वजह से ये झूठ बोलते हैं, ड्रामा। मिनी बजट आएगा तो महंगाई के लिए ही तो लेके आएंगे, लेकिन महंगाई तो पहले ही जो है वो उसका जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। देखिए, बता दूं, जब 1970-71 की जंग हुई थी तो 30 से 40% महंगाई थी रिकॉर्ड। सॉरी, अब 30 से 40 है, उस वक्त शायद 50 पे गई थी। यानी पाकिस्तान, लेकिन वो तो पाकिस्तान टूटा था, एक और मसला था ना। उसके बाद दुनिया में, सॉरी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो उसकी मतलब रेशो है, भैया क्या कहते हैं, रेशो है, वो अब महंगी हुई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त जो है इंतहा पे महंगाई है, इंतहा पे। आज तक जो है वो किसी हुकूमत में भी इतनी महंगाई नहीं हुई। 96.6 आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक, और उससे पहले नून लीग के दौर में 4.2 या 4.6 थी, पीपल्स पार्टी के दौर में 2.6 की, कितनी उन्होंने बताई है। वही रिपोर्ट जिसको कल इमरान खान मानता था और नून लीग कहती थी गलत है, तो आज पीटीआई कहती है कि वो गलत है। जी, ख्वाजा ज़फ़र इकबाल साहब, घी का रेट 400 से बढ़ चुका है। इस पे देखें, आम जो घर में मतलब है ज़रूरत की ये चीज़ है, हर बंदे ने घी जो है वो या ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना ही करना है, चाहे जो कितना भी गरीब क्यों ना हो। तो जब जो 700-800 रुपया एक जो है वो मजदूरी ले रहा है, तो वो कहाँ से जो दिन का जो है वो 400-450 रुपये किलो घी लेके आए? क्या कहेंगे इस पे? और वो नहीं है, उसमें आटा शामिल करें। जी, आटा देखें मार्केट में दस्तयाब नहीं है, बहुत लिमिटेड जो है वो कोटा दिया जाता है। मार्केट में जो आता है वो शाम से पहले खत्म हो जाता है। दुकानों पे बैठता हूँ, जनरल स्टोर, शाम के बाद आपको आटा नहीं मिलता, और इतवार के दिन भी आटा आपको नहीं मिलता है। सर, घी की आप बात कर रहे हैं, जो बंदे किलो लेते थे वो पाव पे आ गए हैं। पाव वाला पैकेट है, आज तक सुना नहीं था। पाव वाला पैकेट भी तकरीबन 150 रुपए का, 150 रुपए का। बंदे आटा ले, चीनी ले, क्या क्या ले। चीनी जो है वो उसकी देखें, इस वक्त जो है वो सीजन चल रहा है, जो शुगर का जो रेट है वो कम नहीं हुआ है, सिर्फ 10 रुपए फर्क पड़ा है सर। तो ये क्या समझते हैं, हुकूमत जो है वो शुगर मिल माफिया की नहीं है? सर, टोटली फेल हो चुके हैं। मैंने खुद पीटीआई को वोट दिए हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ।
तो तस्लीम करते हैं तब्दीली को, मतलब है सर तब्दीली इतनी आई है कि बंदे खुदकुशियों जी। पे शायद एजाज अहमद जंजुआ साहब, घी का रेट यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो 200 तकरीबन कोई 60 रुपए रखा और गया गैर है। मियारी है, गैर अच्छा, मियारी तो है। लेकिन वहां पे यूटिलिटी स्टोर पे घी दस्तयाब नहीं है और 950 रुपए आटे का थैला रखा गया है। मंडी बहाउद्दीन के किसी स्टोर पे आटा मौजूद नहीं है, ना घी मिलता है, ना यही दो चीजें रिलीफ में दी जा रही हैं। और चीनी भी कम और आम देते हैं। मार्केट में भी आटा जो है वो नहीं मिल रहा। हाँ, चीनी भी जो है वो वहां पे नहीं। लिमिटेड किलो आधा किलो देते हैं बस। जी, क्या कहेंगे इस पे? गुजारिश है कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उन पे IMF कंट्रोल कर चुकी है। पाकिस्तान के हर शहरी की हैसियत एक, मैं वो गलत लफ्ज बोलने लगा हूं, चूहे जैसी हो चुकी है। उसमें कसूर पाकिस्तान की आवाम का भी है, असम्बलियों का भी है। उसके अलावा मैं समझता हूं कि आज मुझे अफसोस है पाक फौज पे भी कि पाकिस्तान में जब भी कोई थोड़ी सी वायलेशन हुई है, फौज ने हमेशा मार्शल लॉ लगाए हैं। वो अगर भुट्टो ने कोई थोड़ा बहुत गलत किया, फौरी तौर पे जब उनके हालात खराब थे इसलिए मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद अयूब खान साहब ने लगा लिया। अच्छा, इसके बाद नवाज शरीफ के हवाले से मुशर्रफ साहब ने लगा लिया कि जब मुल्क के हालात खराब थे। आज ये इदारे किधर हैं? पाकिस्तान के मतलब बच्चे बच्चे रो रहे हैं, वो परेशान हाल हैं, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, खुराक पूरी नहीं हो रही, उनको लूटा जा रहा है। और लूटने वाला कौन है? IMF, जिसने एक साजिश के तहत ये टीम लाए, जिसको हमने वो क्या कहते हैं इलेक्टेड बना के अपने सर पे मुसल्लत कर लिया। आज उन्हें कोई पता नहीं कि पाकिस्तान के मजदूर का क्या हाल है, पाकिस्तान की आवाम जिंदा कैसे है, वो कहां से ये पैसे लाए। अभी आपने तो बिजली की बात नहीं की, जो यकदम 6 रुपया फी यूनिट उन्होंने बढ़ा दिया है। ये पाकिस्तानी कौम क्या करेगी, किसको पुकारेगी? आज आके हमारे पास एक ही इदारा बचता था जो है पाक फौज, लेकिन वो मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं, वो शेख रशीद वाली बात कि क्या आज फौज ने सत्तू पिए हुए हैं, पाकिस्तानी कौम जिबा हो रही है, उसको वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो चला रहे हैं। तो खुदारा एक आज मैं तजवीज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जितने काबरीन या कारोबारी या अफसरान जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, IMF को इस पे पाबंद किया जाए कि वो अपने कब्जे में करके पाकिस्तानी अवाम का कर्जा वसूल करे। खुदारा पाकिस्तान की अवाम को ऐसे ना निचोड़ा जाए। इसलिए पाकिस्तानी कौम खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया, पाकिस्तानी कौम बाहर निकल आई जिसकी तारीख गवाह है, तो ना ये इदारे बचेंगे, ना ये असासे बचेंगे। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान का वजूद भी इस वक्त खतरे में पड़ चुका है। अच्छा, देखिए इतनी बड़ी बात तो ना करें जो साहब। अच्छा राजा साहब, ये देखें कि तब्दीली जो है वो आपको कितने % नजर आई कि कौन सा अदारा जो है वो तब्दील हो गया, करप्शन खत्म होगी और महंगाई की सतह तो आपको नजर आ ही रही है कि इस टाइम जो है वो अवाम वो तो कह रहे हैं ना जाग गई। अवाम ने नहीं जागना, जितनी मर्जी महंगाई कर ले। वो क्या कहते हैं, वो आपने मिसाल सुनी है ना कि वो मारने वाले बढ़ा दें। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शुक्र है, आपकी नवाजिश है कि आपने अवाम ही कहा, कहीं कौम नहीं कह दिया, ये तो हजूम है। और सत्तू पिए हुए, मुझे इसका तो नहीं पता, मुझे तो लगता है वो सत्तू जो पिए हुए अभी तक वही ठंडे नहीं हो रहे। हम पे अवाम की बात कर रहा हूँ, इतना उसका असर है। अब हमारी कौम वाली तो खैर बात ही नहीं है, मतलब इतना जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना ये महकमों की, देखिए थोड़ी सी तब्दीली हुई है। पिछले कुछ साल पहले अदलिया पहले नंबर पर थी करप्शन में, इस दफा पुलिस पहले पर है, अदलिया दूसरे पर है, इसी तरह बाकी महकमे भी हैं। लेकिन पहले से ज्यादा हुई है करप्शन, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा करप्शन हुई है और किसी को किसी की परवाह नहीं। मैं आपको वाजे बता रहा हूँ, जिस तरह ये मार्शल लॉ की बात कर रहे थे, उसमें मार्शल लॉ लगाने वाले का कसूर होता है हमेशा। आर्टिकल 6 है, खत्म कर दे। गद्दारी में तो वो आता है ना, कानून को आइन को तोड़कर। मैंने पहले दिन कहा था जो इस हुकूमत का स्टाइल था कि ये सिविल मार्शल लॉ है, बिल्कुल इसी तरह सहाफियों पे पाबंदी, साफ जिस किस्म का हुआ है, ये तो मार्शल लॉ में ही चीजें होती हैं ना। अवाम के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा। और जिस IMF की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और कौन कह रहे हैं सर तब्दीली,
कहते थे अगर हमें IMF के पास जाना पड़ा तो हम खुदकशी कर लेंगे। मतलब हर वो बात जो इमरान खान साहब ने फरमाई वो उनके मुंह पर आ रही है। और खुदकशी की बात ख्वाजा साहब कर रहे थे, कशकोल तोड़ने का तो हर वजीर आजम ने, हर जो लीडर ने वादा किया, लेकिन ये कशकोल जो है वो टूट ना सका हमारी इस हुकूमत से, और ना ही कोई किसी भी कशकोल हमेशा बड़ा ही होता गया। अच्छा सर, जिस तरह देखे ना, जिस तरह खुदकशी की बात, वो जवाब बड़े खूबसूरत देते हैं। जब कहा ना खुदकशी, तो उन्होंने कहा जनाब देखें जापान की रेशो तो हमसे ज्यादा ही है ना खुदकशी की। मतलब जवाब सवाल कुछ और है, या कोई भी बात हो तो पिछली यानी कि डॉलर का रेट ही देख लें जब बढ़ा तो उन्होंने क्या सेटिस्फेक्शन दी कि वो जी देखें जो बैरून मुल्क हमारे ओवरसीज बैठे हैं उनको वो जो है वो यहाँ से चेंज करते हैं, फायदा हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है। देखें अजीब सी बात है। यानी कि मैं बात करूंगा दूसरा तोला बैठा हुआ है, हमारे हुक्मरान बिल्कुल नाअहल हैं, या मैं ये कहूंगा वो शायद अवाम को रिलीफ मिल जाए। ये पाकिस्तान एक खिलौना बन चुका है, सुपर पावर। अरे सुने, ये एक सुपर पावर थे। साबिक MNA मुमताज तारड़ साहब थे, एजाज गुजर साहब जो हमारे कराड़ी वाले साबिक MNA हैं वो थे, मेजर जुल्फकार साहब साबिक MNA MPA हैं वो थे, और इस तरह के साथ काफ़ी कैंडिडेट जो लोग असम्बलियों में होते हैं। तो हमारी इस बार मौजू पे काफ़ी गुफ्तगू होती रही। वो सब इतने हैरान थे, उनके पास भी कोई जवाब था। लेकिन मैंने एक साफ़ी होने की शक्ल में जो एक चीज़ नोट की वहाँ पे, जानते हैं वो क्या, कि जो अपोजिशन भी है उसकी भी एक इतनी कमज़ोरी है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, कि वो चाहते हैं कि कुछ 3-4 महीने भी और महंगाई होनी है तो वो हम पर ना पड़े, तो इस हुकूमत को और थोड़ा सा चलने दे। अवाम का तो वो भी नुकसान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर अवाम का तो नुकसान हो रहा है। अपोजिशन भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है। तो 22 करोड़ मतलब इक़्तिदार की जंग है, तमाम जमातों, हमसे उनको कोई गरज नहीं है। वो तमाम जमातों के लोग थे। अच्छा, दवाइयों की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं। जो आम बंदा है वो उनकी चीखें निकल रही हैं कि दवाई जो है वो खरीद नहीं सकते हैं, और जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें भी दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, कोई अवेल नहीं है जी, कोई डॉक्टर सही, कोई ट्रीटमेंट कोई अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। इमरजेंसी की इन्होंने आवाज उठाई थी, इस इमरजेंसी की। सर आप रात को जा सकते हो उधर, बिल्कुल रात को अगर मंडी भौतीन में शहर से किसी को, किसी जेंट्स को भी हो तो इतनी सर्दी है और ऊपर से रोड खराब है, वहां पे वीराना है, जैसा जो सूरत हाल बनी हुई है, रोज कत्लोगार डकैती वगैरह खोलेगा, डकैती हो सकती है, छीन लेगा, खोलेगा, ठीक। और प्लस सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मीटर उतारें गैस वाले, सिलेंडर पे हम पहले ही आ गए हैं, वो भी इतनी, और सिलेंडर 25-26 रुपए का मिल रहा है, बंदे 1 किलो 1.5 किलो भरवा रहे हैं, और फिर वो सिलेंडर जो है उसमें गैस अच्छी नहीं है, वो बर्तन काले करती है, और पूरा सिलेंडर जो है वो फिल नहीं किया जाता, फिल नहीं होता पूरा। हमारे मीटर तुड़वा लिए जाए प्लीज, वो बिल तो ना है, तो वो हमें पता है। सुई गैस जो है वो बड़ी मुश्किल से मंडी भौतीन को फराहम की गई, अब गर्मियों में भी नहीं आ रही है जी, तलाश करने से सुई मिल जाती है, गैस नहीं मिल रही जी जी, तलाश करने से सुई मिल जाएगी। जानबूझ के पाकिस्तानी अवाम को जलालत में धकेला जा रहा है, इनको पत्थर के दौर में जानबूझ के भेजा जा रहा है। जब गर्मियां होती हैं बिजली बंद कर दी जाती है, जब सर्दियां आती हैं गैस बंद दी जाती है, जब चीनी की जरूरत होती है उसकी कीमतें आसमान पे ले जाते हैं, जब घी की जरूरत होती है, ये तमाम जरूरियातें जिंदगी जो हैं ये नापैद किए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी कौम के अंदर जो एलिमेंट है, इनके अंदर जो जज्बा है पाकिस्तान से मोहब्बत का, इस्लाम से मोहब्बत का, उसको निकाल दिया जाए। गुजारिश है कि पाकिस्तानी कौम की आज नजरें सिर्फ और सिर्फ पाक फौज पे हैं। और आज एक बात याद रखिए, आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करूंगा, अगर आज आपने पाकिस्तानी कौम का बाजू नहीं थामा तो यकीन कीजिए तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अब डूबने के बिल्कुल करीब है। ये डूब चुकी है, ये सोमालिया बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, और आप बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे कि या तो आप सदारती निजाम को लाएं, अदलिया के रूह से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप लाएं,
या पाकिस्तान में ये जो एजेंट बैठे हैं। अच्छा नाज़र साहब, हर सीजन में पहली हुकूमतों में चीनी का थैला जो है 50 किलो का 2200-2300 रुपए पे चला जाता था। इस बार जो है वो सीजन भी चल गया है। तो ये मेरे ख्याल में जो चीनी के जो माफियाज हैं, जो शुगर मिल्स के मालकान हैं, 3 साल एक पेज साढ़े 3 साल एक पेज पे सर बात ये करनी है मैंने कौमी असम्बली एक बिल पास करे और वो आइन का हिस्सा बने। भाई आपके सामने है वो असेंबली, इस सवाल को असेंबली वो कैसे करेगी? इस सवाल को खुदकुशी की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा देखें, हर हुकूमत जो है, हर जितनी भी हुकूमत, हर हुकूमत जो भी आती है उसका वो नहीं करते हम गरीब। अच्छा ख्वाजा साहब, हर हुकूमत कोई भी किसी मुल्क में आती है तो वो अपनी राया को, अपनी अवाम को रिलीफ देती है। तो मौजूदा हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया अवाम को। अवाम पे ना सदारती निज़ाम हाल है, ना पार्लिमानी निज़ाम हाल है, इनकलाब हाल है। वो देखो कब आता है जब कौम निकल आई, बंदे को मारना है। कौम अवाम जाग गई, अवाम जागने वाली बिल्कुल नहीं है। हम कौम तो है ही नहीं, जैसे राय साहब कह रहे हैं हजूम है। सारा ने क्राइम बढ़ता है, जब गुर्बत होती है क्राइम बढ़ता है। सर इनकलाब चावल शुरू करते हैं, इनकलाब आटा नाम रखते हैं, इनकलाब गैस नाम रखते हैं, सर चोरियां। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग के लिए आ गई है और ओवरसीज को जो है वो हक दिया गया है। मैं तो समझता हूँ कि वो बड़ी एक अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत सोचने वाली बात है। अब हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं इमरान खान साहब या पीटीआई की जो गवर्नमेंट पिछले दिनों से, एक तो अभी जो प्रोजेक्ट जो काम पूरे भी नहीं हुए उनके इफ्तिताह कर रही है। ये अक्सर ऐसे लगता है जैसे चंद माह के बाद इलेक्शन आ रहे हो। इमरान खान साहब सिर्फ एक तो ये चाहते हैं कि वो जाएं तो पिछले वजीर आजमों की तरह या सदरों की तरह या सरबराहों की तरह कोई 2-3 ऐसे कामों के मेरा भी नाम हो। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ बिल होते हैं, ये इन्होंने बलडोज किया है, इन्होंने ज्वाइंट सेशन बनाया था। कानून ऑफिसर्स को वोट का हक मिलना चाहिए, मैं तो उस हक में हूँ, मशीनें भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये पहला इलेक्शन है, होगा। इससे पहले इलेक्शन के बाद मतनाजा होते थे कि धांधली हुई है। ये आने वाला इलेक्शन जो है उससे पहले मतनाजा हो चुका है। ठीक है, इमरान खान साहब को ये कहा गया। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे आप मुझसे जरूर कुछ खिलवाना है जी, फल खाएंगे। अच्छा वो तो फल खाएंगे। सर्दी बढ़ गई है, बच्चों को छुट्टियां नहीं दी जा रही, इस पर इजाज़ जो साहब आप क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान में पहले कहाँ तालीमी निजाम है कि जी 15 को अभी हमें नहीं पता कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी पीक पे जा रही है दिन ब दिन जी। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार का जो है वो अरूज पे है, फोग है, धुंध है, फोग प्लस स्मोक। जो मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, कम से कम उनको तो छुट्टियां कर दी जानी चाहिए। कम से कम प्राइमरी सतह के जो छोटे मासूम बच्चे हैं। देखिए हमारा जो निजाम तालीम है इसमें 2 साल का बच्चा होता है तो माँ तो संभाल नहीं सकती, उसको स्कूल में भेज देती है। जब हम पढ़ते थे तो 6 साल उम्र होती थी जब बच्चा स्कूल जाता था। भाई आप ना उसको कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, अरे सुने ना को घर में तरबियत देती है माँ ना बाप। अच्छा जी राय साहब, जो मंडी फौजीन में जो एक इंसिडेंट हुआ वो कल को और जज के दरमियान, फाजिल जज के दरमियान, मेरा बात करने का मकसद ये था कि उसको ये जो कानून है ना सर, ये मुल्क का मसला है, वो हुकूमत अपोजिशन, क्योंकि कभी किसी की हुकूमत आती है कभी किसी की, उन सबको मुतमईन करना चाहिए, फिर बिल पास होना चाहिए। जिस तरह 73 कायम मुतफिका पास हुआ था या 18वीं तरमीम मुतफिका लोगों को कायल करना चाहिए, उसके अलावा लागू नहीं होता। ठीक है, तो उसकी तो ये। अब दूसरी बात आ गई छुट्टियों की। देखिए पाकिस्तान में